बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है बनाना पुडिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। ये इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा आया है। इसको हम आसानी के साथ घर पे तैयार करेंगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। बनाना पुडिंग के लिए सबसे पहले हमें इसका कैरेमल तैयार करना है। इसके लिए हमने एक पैन लिया, उसमें 1/4 कप चीनी डाला, 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें पानी डाला और फिर अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना शुरू करेंगे। कैरेमल बनाने के लिए ऐसा होता है कि पहले तो पानी में चीनी अच्छी तरह हल हो जाएगी और फिर इसका पानी थोड़ा खुश्क होगा और ये फिर कैरेमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैरेमल बन गया, तो इसे गरम गरम ही हमें उस बोल में डालना है जिसमें हमें पुडिंग बनानी है। हम इसे डालने के बाद जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम पुडिंग का मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके लिए हमें ब्लेंडर का एक जग लेना है और इसमें डालना है 2 कप दूध। दूध को हमने उबाल कर ठंडा कर लिया है और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप चीनी। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें 4 अंडे डालेंगे। अगर आप ऐसे अंडे ले रहे हैं जो कि बड़े हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो 4 अंडे डाले हमने इसमें। अब लें 2 केले जो कि पके हुए होने चाहिए और इसे अच्छी तरह मैश कर लें। यहाँ हमने अच्छी तरह केले को मैश किया। अब इसे ब्लेंडर के जग में डालें दूध के साथ। तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है हमें अच्छी तरह, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो अच्छी तरह से ब्लेंड किया हमने। अब ये पुडिंग का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। इसे उसी बोल में डालें जिसमें हमने कैरेमल बना के रखा हुआ है। यहाँ कैरेमल ठंडा होकर सख्त हो चुका है। इसके ऊपर ही हम ये मिक्सचर डाल देंगे। इसको कवर करेंगे किसी भी एल्युमिनियम फॉयल से। इससे ये होता है कि स्टीम देते हुए इसकी ऊपरी सतह खुश्क नहीं होती और इसको स्टीम भी अच्छी तरह लगती है। तो इसे हमने फॉयल से कवर किया। अब हमें इसे स्टीम देना है तो एक पॉट लें, उसमें एक स्टैंड रख लें और पानी भर लें। थोड़ा सा आधे से कम भरा है हमने यहाँ पानी और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा के गर्म करेंगे। पानी को हमें उबालना नहीं है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि इसमें स्टीम बनती रहे। एहतियात के साथ पुडिंग के प्याले को इसमें रख दें और ऊपर से ढकना ढक दें। इसको स्टीम देना है हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट में पुडिंग हमें तैयार हो जाएगी। 35 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद किया और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और फिर हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे और खाने के लिए पेश करेंगे। 2 घंटे के बाद इसे निकाला तो ये अच्छी तरह जम चुका है। इसको साइडों से किसी छुरी की मदद से अलग करें और थोड़ा टैप करें किसी भी किचन टॉवल पे, तो इससे ये पुडिंग आसानी से निकल आएगी। पुडिंग के प्याले के ऊपर एक प्लेट रखें और फिर इसे उलट दें तो यहाँ पुडिंग निकल गई। ये बेहतरीन पुडिंग तैयार हो चुकी है। इसको काटा हमने तो देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। बहुत ही परफेक्ट पुडिंग तैयार हो चुकी है। तो बनाना पुडिंग जो है वो ना सिर्फ बहुत ही मज़ेदार होती है बल्कि देखने में बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से बनाना पुडिंग को। ये बड़े छोटे सबको पसंद आने वाली है। बहुत ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। हमेशा खुश रहें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज बन रहा है ये मज़ेदार बनाना कस्टर्ड। तो चलें इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम है।
दूध को पॉट में डालें। इसमें 3/4 कप चीनी जाएगी। चीनी को डाला हमने। अब इस पॉट को गैस पे रखें। दूध को गर्म करना है यहाँ तक कि इसमें उबाल आ जाए और चीनी भी इसमें हल हो जाए। तो जब तक दूध गर्म होता है हम 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, बनाना कस्टर्ड पाउडर के लेंगे। आधा कप पानी लेंगे। पानी ठंडा होना चाहिए और इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह हल कर लेंगे। यहाँ दूध गर्म हो गया है तो हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो है वो इसमें डालेंगे और मुसलसल चमचे चलाते हुए इसे पका लेंगे यहाँ तक कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। यहाँ कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। इसे उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। एक सॉस पैन लें, उसमें 2 कप पानी डालें। यहाँ हम बनाना जेली बना रहे हैं। जब पानी उबलने लग जाएगा तो हम इसमें बनाना जेली पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हल कर लें। जब ये जेली पाउडर अच्छी तरह हल हो गया तो हम इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे जमाना नहीं है, चमचा चलाते हुए इसे ठंडा करें। जमने से पहले ही हमें इसकी लेयर लगा लेनी है अपनी कस्टर्ड पे। ये हमने 5-6 केले लिए, उसको स्लाइसेस में काट लिया है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया तो हमने थोड़ा कस्टर्ड लेकर केले के साथ मिक्स कर लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड में रख दें। अब एक सर्विंग डिश लें, उसमें सबसे पहले प्लेन बनाना कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। यहाँ हमने प्लेन केक को लेकर ग्राइंडर में डालकर इसके क्रम्स बना लिए हैं। ये क्रम्स हम कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको डाल दें फैला के। अब केक क्रम्स के ऊपर हम केले और कस्टर्ड को जो मिक्स करके हमने रखा है उसकी लेयर लगा देंगे। जेली हमारी ठंडी हो गई, इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। हर तरफ जेली को फैला के डाल दें। अब आखिर में हम जो टॉप लेयर है वो बनाना कस्टर्ड की लगा देंगे। लेयर लगाते वक्त कोशिश करें कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए कस्टर्ड हमारा। अब इसे केले के स्लाइसेस और जेली क्यूब्स के साथ सजा दें। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार बनाना कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनता है। तो कैसा लगा आपको ये कस्टर्ड ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ बन रहा है डबल का मीठा। इसे शाही टुकड़े भी कहा जाता है और ये एक शाही डिश है। तो चलें इसे बनाते हैं। लेकिन इसको बनाने से कबल अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार करने के लिए हमने एक सॉस पैन लिया है और इसमें हमने 2 कप पानी डाला। 1 कप चीनी डालेंगे और इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह पकाते रहेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें डाला है फूड कलर, जर्दे का रंग। चाहें तो आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। फूड कलर को अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और फिर आखिर में हम
फ्लेम को बंद करके इसमें डालेंगे रोज़ वाटर या केवड़ा एसेंस। या हम केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें और इसे साइड में रख दें। अब हम इसके लिए बना रहे हैं रबड़ी। रबड़ी तैयार करने के लिए हमने लिया है 1/2 kg दूध। दूध को डालें एक पॉट में और इसे गर्म करें। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। जब इसमें उबाल आ गया तो मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे पकाएं। इसमें डालें 1/2 कप कंडेंस मिल्क और इसके साथ दूध को अच्छी तरह पकाएं। दूध यहाँ अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये हमने आधा टीस्पून लिया है। इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ हम पिस्ता बादाम भी डालेंगे इसमें। और पिस्ता बादाम को जो है वो आप पहले गर्म पानी में भिगो लें और फिर इसके छिलके उतार के उसको काट लें। और यहाँ हमने फ्लेम को बंद करके इसमें पिस्ता बादाम डाल दिया है। दूध यहाँ जो है आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है और क्वांटिटी में जो है ये आधा हो चुका है। इसको भी हमें साइड में रख देना है। जितना आपको ये मीठा बनाना है उतने स्लाइसेस ले लें और उसको दरमियान में से इस तरह काट लें। शेप को आप अपनी पसंद के मुताबिक काट सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। इन स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं करें, इस तरह जो ये ब्रेड है वो जल सकता है। तो दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से जो ये स्लाइसेस हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तमाम स्लाइसेस को हम इसी तरह तल लेंगे तेल में और अच्छी तरह तेल को छान कर इसे निकालते जाएं। यहाँ हमने तमाम स्लाइसेस को तल लिया है। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। अब हम जो ये स्लाइसेस है वो ठंडा किए हुए शीरे में डिप करते हुए अच्छी तरह इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसे डिप करें और फिर अच्छी तरह शीरा को छानते हुए निकाल लें। तमाम स्लाइसेस को इसी तरह हमें शीरे में डिप करना है। यहाँ तमाम स्लाइसेस को हमने डिप कर लिया। इसको एक डिश में इस तरह रखते जाएं। इसके ऊपर अब हम रबड़ी डाल देंगे जो हमने तैयार की हुई है। ऊपर से मज़ीद बादाम और पिस्ते इस पे छिड़क दें। यहाँ ये रॉयल डिश शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। मज़े से खाएं इसे और ये इतनी मज़ेदार बनते हैं कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और मेहमानों को भी पेश करें। अच्छा खाएं, खुश रहें, दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम फ्रूट ट्रैफल तैयार कर रहे हैं। फ्रूट ट्रैफल बहुत ही मज़ेदार बनता है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे लेयर्स में बनाया है, तो इसके जब लेयर्स नज़र आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलें इस मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल से ट्रैफल को बनाना सीखते हैं। ट्रैफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए। तो यहाँ हमने पॉट में डाला दूध को। दूध हमने यहाँ 1 लीटर लिया है। आधा कप इसमें चीनी डालेंगे या आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। और 8 टेबल स्पून हम इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर का डालेंगे। तो सबसे पहले जो है दूध में चीनी डालें, इसे अच्छी तरह हल कर लें और फिर से गैस पे रख दें गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होता है हम आधा कप ठंडे दूध में 8 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर का डाल के अच्छी तरह हल कर लेंगे। अब इस आमेज़े को हमें डालना है गर्म दूध में।
दूध में जब एक उबाल आ जाए तो हम इस आमेज़े को डाल देंगे और मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे पकाएंगे। चमचे को मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़ें। तो जब इसमें बबल्स आने लग जाएं और हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाए तो गैस को हमें बंद कर देना है। यहाँ तैयार हो गया कस्टर्ड, हमने गैस को बंद कर दिया और इसे अब ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब जेली तैयार कर रहे हैं। 2 कप पानी लें। जब पानी उबल जाए तो इसमें सबसे पहले रेड जेली डालें। रेड जेली पाउडर डाल के अच्छी तरह हल कर लें, फिर इसे प्याले में निकाल के ठंडा करने के लिए रखें। इसी तरह ग्रीन जेली को भी हम तैयार कर लेंगे। ग्रीन जेली पाउडर को उबलते हुए 2 कप उबलते हुए पानी में डाल के अच्छी तरह हल करना है और फिर इसे किसी प्याले में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। प्याला हमेशा शीशे का इस्तेमाल करें या स्टील का। तो जब ये ठंडा हो गया जेली तो हमने इसे क्यूब्स में काट लिया है किसी छुरी की मदद से। अब यहाँ हमने तमाम चीज़ों को रख लिया है ट्रैफल बनाने के लिए। फल हमने लिए हैं केला और चीकू। केले को छील कर स्लाइसेस कर लिए हैं, चीकू को भी छील कर इसके बीज निकाल के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम 4 या 3 टेबल स्पून ठंडा कस्टर्ड जो हमने बना के रखा हुआ है वो लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फलों के साथ ताकि इस पर कोट सा आ जाए कस्टर्ड का। इस तरह करने से जो फल हैं फ्रेश फल वो काले नहीं पड़ते। अब हमने ये जेली जो क्यूब्स में काट ली है वो तैयार करके रखी हुई है। इसके अलावा हमें जूस चाहिए 1/4 कप, कोई सा भी फ्लेवर ले लें जूस का। और यहाँ हम प्लेन केक यूज़ कर रहे हैं और किशमिश भी डालेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। बोल ऐसा लें जो ट्रांसपेरेंट हो ताकि जब हम इसके लेयर्स बनाएं तो वो नज़र आएँ और ख़ूबसूरत लगें। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे केक के टुकड़ों को। तो यहाँ हमने बहुत बारीक टुकड़े नहीं किए, मोटे ही टुकड़े रखने हैं। फिर इसके ऊपर जूस डाल दें। इस तरह करने से केक जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और फिर इसके ऊपर हम रेड जेली के क्यूब्स डाल देंगे, ग्रीन जेली के क्यूब्स डाल देंगे। फल जो हमने तैयार करके रखा हुआ है कस्टर्ड के साथ वो इस पे डाल देंगे। अच्छी तरह फैला लें। अब तैयार ठंडा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल के उसको बराबर कर लें। तो यहाँ हमने कस्टर्ड की लेयर भी लगा दी इसके ऊपर। अब हमें आखिर में जो है इसके ऊपर क्रीम डालना है। तो यहाँ हमने 100 ml क्रीम लिया है, फ्रेश क्रीम, और इसमें 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर का डालकर चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल के बीट कर लेंगे। 5-6 मिनट इसे इसी तरह बीट करते रहें मीडियम स्पीड पर। यह है क्रीम का सॉफ्ट पीक। इसे पोर करें कस्टर्ड के ऊपर। किशमिश को हमने धोकर साफ करके खुश्क कर लिया है। तो इस पे हम इसको तमाम किशमिश को छिड़क देंगे। किशमिश फ्रूट ट्राइफल में बहुत मज़ेदार लगता है। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल सा फ्रूट ट्राइफल हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके लेयर नज़र आ रहे हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने से भी, और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो फ्रिज में इसे रखें और फिर ठंडा ठंडा पेश करें। ये मज़ेदार फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़ेदार मीठा बना रहे हैं और ये शीर खुरमा है। इसके लिए कुछ चीज़ें ली हैं वो नोट कर लें। 150 ग्राम सवैयाँ लेनी है हमें, 4 छोटी इलायची जाएगी इसमें, आधा कप के करीब बादाम हैं, 5-6 छुआरे ले लें, 3 किलो के करीब दूध इस्तेमाल होगा, 1.5 कप चीनी चाहिए होगी हमें,
और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है मैंने यहाँ, आप घी भी ले सकते हैं। तो ये जो मीठा है इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसे गरम भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खाएं, दोनों सूरतों में बहुत अच्छा लगता है ये। तो आज आए देखते हैं हमें क्या करना है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ जो मैंने सेवई ली है, सबसे पहले सेवई को हम निकाल कर इसे चूर कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे हाथों की मदद से चूर कर रही हूँ। अब हमने एक पतीली में दूध गर्म कर लिया है। तो जब दूध उबल जाएगा तो मैं इसमें छुआरों को धोकर डाल रही हूँ। बादाम को भी धो के डाल दिया है, बगैर छिले ही डालना है दोनों को। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दूध को 10 मिनट तक पकाएंगे छुआरे और बादाम के साथ। तो मैं दूसरे चूल्हे पे ये दूध रख रही हूँ ताकि ये 10 मिनट तक इसमें बादाम और छुआरे पक जाएं। दूसरे चूल्हे पे मैं एक और पतीली रख रही हूँ और इसमें हम अपनी सेवइयों को भूनेंगे। तो पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब छोटी इलायची डाल के फ़ौरन ही सेवइयाँ डाल रही हूँ इसमें। चूर की हुई सेवइयाँ डाल दी हैं मैंने इसमें और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो देखें थोड़ा ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें दूध डाल देंगे। और इस मरहले में बहुत एहतियात से दूध डालना है क्योंकि भाप इससे काफ़ी तेज़ी से निकलती है। तो यहाँ मैंने छलनी की मदद से जो है दूध में से बादाम और छुआरे को अलग कर लिया है। यहाँ सेवइयाँ हमारी दूध में पक रही हैं। तो इतनी जब पक जाएं कि हमें लगे कि सेवई गल चुकी है तो हम इसमें शक्कर डाल देंगे। तो चीनी हमें 1.5 कप यहाँ डालनी है। चीनी के साथ हमारा जो ये शीर खुरमा है पक रहा है। तो पकने के दौरान ही मैंने जो बादाम और छुआरे अलग किए थे वो छील के इसमें डाल रही हूँ। छुआरों को मैंने बीज निकाल के काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको भी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अब ये हमारे बादाम छुआरे शीर खुरमे में पकेंगे। हमें अब इसे इतना पकाना है कि जितना हमें इसे गाढ़ा करना है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते इस शीर खुरमे को। तो अब हमें लग रहा है कि हमारा जो शीर खुरमा है वो पक चुका है, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हमने डिश में निकाल लिया है। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। इसे आप सर्दियों में भी खाएं, गर्मियों में भी खाएं, ठंडा करके खाएं, गरम करके खाएं, हमेशा ये अच्छा लगता है। और त्योहारों में तो हर घर में ही बनाया जाता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पास्ता सेवइयाँ और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार होती है। तो इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। 2 किलो दूध लिया है, दूध को लें और इसे एक पॉट में डालें। तो बड़े पॉट में हम इसे बना रहे हैं। दूध डालने के बाद हम इसे पकाएंगे और पकने के दौरान ही हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। तो यहाँ हमने 5 से 6 छोटी इलायचियाँ ली हैं, उसको इसमें डाल दिया है ताकि ये दूध के साथ ही पके। इलायची की खुशबू और इसकी ठंडक दूध में अच्छी तरह शामिल हो जाएगी। अब हमें चाहिए पास्ता सेवइयाँ, ये हमने 1.5 कप लेना है और इसको हम जब दूध उबलने के करीब होगा तो हम इसको दूध में डाल देंगे। चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसे हमें इतना पकाना है कि सेवइयाँ हमारी गल जाएं
और कुछ देर के बाद जब सेवइयाँ गल गई तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमें चाहिए 1 कप, और ये इसमें डाल दें और अच्छी तरह इसके साथ पकाएं। चीनी डालने के बाद जो है वो दूध का कलर थोड़ा डार्क होगा, पकते पकते ही गाढ़ा भी होगा, दूध का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा। तो हम इसे पकाएंगे इतनी देर कि जो दूध है वो 1.5 किलो रह जाए। तो मुसलसल चमचा भी चलाते रहें ताकि हमारा जो मीठा है वो पेंदे से ना लगे। यहाँ दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, सेवइयाँ भी गल चुकी हैं, चीनी भी इसमें अच्छी तरह हल हो चुकी है। तो ये मीठा जो है वो ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होता है। अब हम आखिर में क्या करेंगे कि पिस्ता और बादाम गर्म पानी में भिगोएं और इसके फिर छिलके उतारने के बाद इसे बारीक काट के इसमें शामिल करें। पिस्ता और बादाम के साथ भी कुछ देर से पकाएंगे ताकि पिस्ता और बादाम की खुशबू और इसकी ग़िज़ाइयत दूध में अच्छी तरह शामिल हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार पास्ता सेवइयाँ हमारा तैयार हो चुका है। इसको किसी भी सर्विंग डिश में निकालें, ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते डालकर इसे सजाएं और पेश करें। इसे ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखने से ना सिर्फ इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है बल्कि ये गाढ़ा भी होता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और अपने मेहमानों को भी पेश करें। यह आपको, आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।